Hello everyone. Today we are covering Olympics 2024. बहुत चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे इससे। समर ओलंपिक्स के ऊपर हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। कौन सी कंट्री कौन से टेबल पे रही, फर्स्ट पे कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, इंडिया के रैंक कितने रही, इंडिया कितने मेडल्स जीत के लाई है। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दो वीडियो बनेगी, एक ओलंपिक्स की और एक बनेगी पैरा ओलंपिक्स। तो ये वीडियो ओलंपिक्स की है और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी पैरालंपिक्स की। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस जो आपका पिछले साल हुआ ओलंपिक्स, कौन सा एडिशन था वो, तो आप क्या कहोगे? 33rd एडिशन था। 33rd एडिशन था हमारा ओलंपिक्स का। होस्टिंग कंट्री कौन सी थी या सिटी कौन सी थी, होस्ट किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। सिटी पूछे तो पेरिस लगा देना, कंट्री पूछे तो फ्रांस लगा देना। ठीक। मोटो क्या था? मोटो क्या था? मोटो था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन क्या था? मोटो था ओलंपिक्स का। ठीक है। अब पूछे ओपनिंग कब शुरुआत हुई थी इनकी? 26 जुलाई को ये स्टार्ट हुए थे 2024 को। और क्लोजिंग खत्म कब हुए थे? तो खत्म कब हुए थे आपके? 11 अगस्त 2024। तो 11 अगस्त 2024 को खत्म हुए हैं और 26 जुलाई को ये स्टार्ट हुए थे। अब क्वेश्चन पूछे मैस्कट क्या था, तो आपको याद रखना है मैस्कट क्या था? ओलंपिक फिगरे। ये इसका मैस्कट। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मैस्कट के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मोटो के ऊपर। या ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी कब थी? कौन सा एडिशन है इस साल? इस साल का मतलब कि जो लास्ट ईयर हुआ है आपका, उस साल की बात कर रहा हूँ। 33rd एडिशन है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा आपका ओलंपिक 2028 के अंदर, वो 34th एडिशन होगा। 34th एडिशन होगा। ठीक है। अब बात करें अगर स्टैंडिंग्स की, बात करें अगर स्टैंडिंग्स की, तो कौन सा देश कौन से नंबर पर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है और फिफ्थ पे कौन है, और इंडिया की रैंक कितनी है, ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? कोई शक नहीं है इसके ऊपर। यूएसए। टोटल मेडल्स 126 मेडल्स। 126 मेडल्स जीते हैं यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, टोटल पूरे ओलंपिक्स के अंदर। सेकंड पे हमारा पड़ोसी देश चाइना, 91 मेडल्स के साथ सेकंड नंबर पे रहा। थर्ड पे कौन रहा? वैसे टॉप थ्री इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी फाइव तक मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन तीन के बाद इंपॉर्टेंट नहीं होते। फर्स्ट पूछेगा तो आपको पता है, सेकंड और थर्ड पे कौन रहा? जापान, 45 मेडल्स के साथ। और फोर्थ पे रहा ऑस्ट्रेलिया। कितने मेडल्स? 53 मेडल्स के साथ। और फ्रांस रहा 64 मेडल्स के साथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, सर आप ये कि जापान के 45 मेडल्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 53 मेडल्स हैं, तो ऊपर नीचे कैसे हो गया ये? तो थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए, फ्रांस को आना चाहिए, जापान सबसे लास्ट में होना चाहिए ना। गोल्ड के हिसाब से होता है ये। जापान ने गोल्ड ज्यादा जीते हैं, जिसके गोल्ड ज्यादा होंगे ना उसकी रैंक ऊपर जाती है। ठीक है ना। मतलब कि फ्रांस के बदले ऑस्ट्रेलिया के पास गोल्ड ज्यादा थे, तभी उसकी फोर्थ रैंक है। फ्रांस की 64 होने के बावजूद भी फिफ्थ रैंक है। ऑस्ट्रेलिया के पास उससे ज्यादा गोल्ड थी। तो ये रैंकिंग डिपेंड करती है स्वर्ण पदक पे, गोल्ड मेडल पर।
जिसके बाद गोल्ड ज्यादा होते हैं ना, उसकी टैली में ना स्टैंडिंग ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि जापान 45 तो लास्ट पे जाएगा, फ्रांस ऊपर आ जाएगा या ऑस्ट्रेलिया, नहीं, मेडल्स पे डिपेंड करता है, गोल्ड मेडल्स पे। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडिंग्स। अब हम रहते हैं इंडिया के अंदर, तो हमें तो इंडिया की रैंक तो पता ही होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या थी। अगर मैं आपको साफ कहूं तो इंडिया की रैंक जो थी, ठीक है, लेकिन इंडिया का इस साल जो परफॉर्मेंस आना चाहिए था वो नहीं आया। वो बातचीत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। 71 रैंक रही इंडिया। 71 नंबर पे था इंडिया, और टोटल मेडल्स भारत ने जीते कितने? ओनली 6 मेडल्स। ओनली 6। और जिसमें से कि एक भी गोल्ड नहीं था। पाकिस्तान ने जीता गोल्ड, लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया गोल्ड। टोटल कितने थे? 6 मेडल्स, जिसमें से कि ओनली वन था सिल्वर, और बाकी बचे कितने? 5। वो क्या थे? ब्रॉन्ज। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। तो इंडिया की रैंक 71 थी। उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आया जो आना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलता रहता है, ऊंच नीच लगी रहती है लाइफ में। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग्स आपको याद रखनी है विद मेडल्स। ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या थी, बेस्केट क्या था, मोटो क्या था, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कब थी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, इसको फैक्ट नेक्स्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना, कुछ अलग सी चीज क्या हुई है इस साल ओलंपिक के अंदर, इस साल का मतलब समझ जाना कि मैं इस साल मतलब कि जब ओलंपिक्स हुए हैं 2024 की बात कर रहा हूँ आपसे, ये नहीं कि इस साल 25 की बात कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, मतलब कि जब लास्ट टाइम हुआ उसकी बात, ये नहीं कि इस साल मतलब 25 चल रहा है वो ठीक है, आप समझ जाए। अब बात करें आपसे, पहली बार है ऐसा जब ओलंपिक्स स्टेडियम में ना होके स्टेडियम के बाहर हुए हैं, आउटसाइड। आउटसाइड स्टेडियम, ये पूछ सकता है आपसे। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेडियम के आउटसाइड हुए हैं, विल टेक प्लेस आउटसाइड स्टेडियम। कहाँ पे हुए हैं? ये हुआ है रिवर सीन में। रिवर बहती है सीन, कहां पर? फ्रांस में। उसके किनारे, जैसे कि ये रिवर बह रही है आपकी, प्रॉपर रिवर बह रही है, इस यहाँ पर सेरेमनी को कंडक्ट किया है। यहाँ पे लोगों का पूरा झुंड था, इधर पूरा का पूरा, और इससे भी झुंड था, और बीच में आपकी रिवर फ्लो कर रही है। इसके किनारे, रिवर सीन के किनारे क्या किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेडियम के बाहर रिवर के किनारे इसकी सेरेमनी हुई है। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी। अगर कोई गिर गया यार पानी के अंदर, नदी के ऊपर, फिर, बट कोई नहीं, अच्छा फैसला है। जो परंपरा चलती आ रही है उसको चेंज भी तो करना है। ठीक है, तो ऐसा रहा, पहली बार पूछ सकता है कि इस बार की जो 2024 का ओलंपिक्स हुआ उसकी सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो याद रखना, रिवर के किनारे हुई थी, ना कि स्टेडियम के अंदर हुई थी। स्टेडियम से आउटसाइड बाहर जाके इस बार हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि रिवर के किनारे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? पेन चेंज करते हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से झंडा किसने फहराया था? इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयर कौन था? बताइए। ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हम क्लोजिंग का भी देखेंगे। अगर बात करें इंडिया की तरफ से झंडा किसने लहराया, इंडिया का फ्लैग बेयर किसने किया, तो दो नाम याद रखने हैं। पीवी सिंधु, बताने की जरूरत नहीं है इनके बारे में, लेजेंड है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। और साथ में एक और पर्सन था, जिनका नाम क्या है, आप सब जानते हैं उनको, शरत कमल। और ये क्या करते हैं? टी और टी, समझ आए? टी टी,
टीटी नहीं है ये ट्रेन के, ये है टेबल टेनिस। ठीक है। तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं और सिंधु बैडमिंटन। तो इनके द्वारा क्या की गई थी सेरेमनी ओपनिंग। अब पूछे क्लोजिंग डेट, याद करो मैं आपको बताया था अभी पीछे। ओपनिंग कब हुई 26 जुलाई। तो उस समय कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। अब बात करेंगे क्लोजिंग की, जब क्लोज हो रहा था उस समय किसने झंडा को फहराया इंडिया के, तब आंसर अलग होगा। ठीक है। तो क्लोजिंग के समय कौन होगा आपका, पी आर श्रीजेश और द फेमस मनु भाकर। ठीक है। पी आर श्रीजेश और मनु भाकर, ये तो आपको पता ही है, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये, गोल कीपर है ये। ठीक है। और ये तो पता ही है आपको, शूटर है। इनसे मैं मिला हुआ हूँ, मनु भाकर से, ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले हुआ था। ठीक है। नेहरू स्टेडियम के अंदर। ठीक है। मनु भाकर शूटर और पीआर श्रीजेश गोलकीपर हॉकी के। ठीक है। इनके द्वारा क्या हुई थी क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है। अब अगर बात करें आगे, इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से कितने एथलीट, इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कितने एथलीट्स थे पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम इंडिया। तो क्या लगाओगे, टोटल थे कितने, वन वन सेवन, 117 थे टोटल, जिसमें से कि, एक सेकेंड, कितने थे, 117। और जिसमें से कि आपके अगर बांटे हम इसको, तो 47 कौन थी, फीमेल्स, और बचे कितने, 70 मेल्स। तो 70 मेल्स थे और 47 फीमेल्स थी, पार्टिसिपेट करने वाले 117 थे टोटल, कितने एथलीट्स हमारे इंडिया की तरफ से, कहां पर, पेरिस ओलंपिक्स के। ठीक है। यहां तक आप क्लियर होगा। ये सब फैक्ट्स है आपको जो पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कौन था, ये कौन था, कितने फीमेल्स थे, कितने मेल्स थे, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। ऐसे ही फैक्ट्स से बनते एग्जाम। जो आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसने क्या जीता मेडल, वो तो भी आते हैं, लेकिन कभी कभार ना स्टैटिक जो है आपका कंटेंट बेस्ड को हट के ना, कभी कभार आपको फैक्चुअल डाटा पूछ लेता है अलग से। बताओ कितने एथलीट थे, आप ये याद करके नहीं जाओगे। ठीक है ना, ऐसे। और एक चीज आपसे और पूछ सकता है, जो शायद आप तैयारी करके ना जाओ, क्या, कि सबसे ओल्डेस्ट कौन था इस ओलंपिक के अंदर, ओल्डेस्ट फ्रॉम इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट कौन था इस ओलंपिक के अंदर इंडिया की तरफ से। ऐसे फैक्ट भी बनते हैं एग्जाम में आपके। ये नहीं कि हर बार वही आएगा कि बताओ कौन सा मेडल जीता किसने है। ठीक है। रोहन बोपन्ना, ये इंडिया की तरफ से सबसे ओल्डेस्ट है, 44 ईयर्स के हैं ये, 44 साल के हैं ये। ठीक है। और खिलाड़ी किस चीज के हैं, टेनिस। और यंगेस्ट तो आपको पता होगा, काफी चर्चा में रहा था ये टॉपिक आपका, यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया कौन था, बताइए। तो आंसर क्या होगा, धी निधि। ये काफी चर्चा में रहा था, 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल की उम्र में डेब्यू कर लिया उन्होंने, स्विमर है ये। ठीक है। वही कह रहा हूं, देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। ठीक है। धी निधि 14 ईयर्स की एज में यंगेस्ट बनी है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली, जो कि स्विमर है। ठीक है। ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको, जो शायद आपने नहीं सुना होगा, कि अगर आपसे पूछे कि 2024 के ओलंपिक्स में
किसने ओलंपिक टॉर्च रखी थी, कैरी की थी मतलब, 2024 में? 2024 में ओलंपिक टॉर्च किसने कैरी की थी अपने पास? बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते एग्जाम में, आप ध्यान भी नहीं दोगे इसके ऊपर। तो वो कौन है? इंडियन, भारतीय है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट है वो, मतलब कि मेडल जीते में ऑलरेडी हो। कौन? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था? ओलंपिक टॉर्च को कैरी किया था। सर आपने कहा कि इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट, तो इनको मेडल कब मिला था? तो 2008 में ये जीत के लाए थे इंडिया के लिए मेडल। ठीक है, ये बात याद। 2008 के ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओलंपिक टॉर्च किसने कैरी करी? तो आंसर क्या होगा आपका? अभिनव बिंद्रा। यंगेस्ट कौन था इंडिया की तरफ से, सबसे युवा? तो थी, नहीं थी 14 ईयर्स की स्विमर थी। और सबसे ओल्ड कौन था? तो रोहन बोपाना थे, या बोपन्ना थे। टेनिस इनका स्पोर्ट है, और 44 ईयर्स इनकी एज है। ठीक है, ऐसे फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और समझ आ गया होगा। ठीक है, इन सब स्लाइड्स को आपको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार आउटसाइड किया गया, स्टेडियम के अंदर ना रह के बाहर की तरफ रिवर के किनारे किया गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे बढ़ने से पहले ना, पीछे आते हैं एक बार। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक टॉर्च को किया कैरी, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखना, एक ना ऑर्डर, एक सेकेंड, एक ना अवार्ड है ओलंपिक, इसे आपने सुना होगा, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, जो भी किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। ए बी, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ए और बी। अभिनव बिंद्रा को क्या मिला? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है। सर ये अवार्ड क्या है? तो ये हाईएस्ट अवार्ड है ओलंपिक की तरफ से जो मिलता है आपका। देता कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है ओलंपिक ऑर्डर, जो कि अभिनव बिंद्रा को रिसीव हुआ है, इंडियन खिलाड़ी को। ये पॉइंट भी याद रखना, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंडिया है, मेडल्स कितने हैं? 6 मेडल्स, अभी हमने पढ़ा। तो 6 मेडल्स कौन कौन से खिलाड़ी जीत के लाए हैं हमारे यहाँ? तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पे कौन होगा? मनु भाकर। मनु भाकर क्या करती हैं? शूटिंग में है। स्पोर्ट्स पता होना चाहिए आपको सबका। और ये क्या जीत के लाई है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सेकंड, मनु भाकर कॉमन रहेंगी क्योंकि ये शेयरिंग में था आपका। एंड सरबजोत सिंह, ठीक है, ये मिक्स्ड है आपका। और ये भी क्या है? ब्रोंज है आप। ठीक है, तो मनु भाकर शूटिंग में, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रोंज, मिक्स्ड है दोनों का। ठीक है, थर्ड, ये पिस्टल में से, एयर पिस्टल में है आपका, 10 एम एयर पिस्टल, मुझे इतना आता नहीं है, ठीक है फिर भी। ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या आपका? स्वप्निल ने जीता है, सेम इनका भी क्या है? स्पोर्ट शूटिंग, और इनका भी क्या रहेगा? ब्रोंज।
और फोर्थ पे कौन है? फोर्थ पे हमारी इंडियन हॉकी टीम। पूरी टीम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई इंडिविजुअल नहीं है। इंडियन हॉकी टीम ने जीता है क्या? ब्रोंज। फिफ्थ पे कौन है? फिफ्थ पे कौन है? अमन। अमन के नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ आया होगा, पहलवानी आई होगी। अमन शरावत। क्या करते हैं ये? पहलवानी मतलब रेसलिंग, दंगल, ब्रोंज। और सिक्स्थ पे है कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है। और ये क्या है? एक एथलीट है, हमने देखा होगा आपने, काफी एड्स में भी आते हैं अपने। ठीक है। सिल्वर, एकमात्र सिल्वर जीता इंडिया ने। ठीक है। वो भी नीरज चोपड़ा द्वारा। मिल सकता था गोल्ड इनको, लेकिन किस्मत थोड़ी सी सही नहीं रही। पाकिस्तान को मिल गया। ठीक है। तो सिल्वर मिला इनको, नीरज चोपड़ा को। बाकी सबने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज को जीता। ठीक है। और आपको पता होगा, ये दुख की खबर आई थी हमारे लिए काफी, विनेश फोगाट, पहलवानी, फोगाट फैमिली, विनेश फोगाट 50 kg रेसलिंग फाइनल हो रहा था। ये फाइनल तक पहुंच चुकी थी, गोल्ड तक पहुंच चुकी थी, गोल्ड जीत सकती थी इंडिया के लिए। लेकिन इनको क्या कर दिया गया? डिसक्वालीफाइड कर, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सोचो इंसान पे क्या बीती होगी उस समय। इतने पास आ चुके हो आप गोल्ड के, इतनी मेहनत करी है आपने, लेकिन एंड मोमेंट पे डिस्क्वालीफाई कर दिया आपको। तो उस समय इंसान के ऊपर क्या बीतेगी, वो वही जानता है इंसान। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया? क्योंकि इनको 100 ग्राम कहा गया, आपके पास 100 ग्राम एक्स्ट्रा है। बॉडी वेट में 100 ग्राम एक्स्ट्रा है। जब इनको किया गया वेट इनका, तो उसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकला, मतलब कि 50 kg प्लस 100 ग्राम निकला। उस 100 ग्राम के चलते इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया क्या? जो कि अभी विराट कोहली ने किया है टेस्ट मैच से, और रोहित शर्मा ने किया टेस्ट मैच, रिटायरमेंट। ठीक है। तो अनाउंस कर दिए इन्होंने रिटायरमेंट अपनी, आफ्टर 2024 ओलंपिक्स को। काफी सैड था मोमेंट ही हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए। गोल्ड आते आते रह गया। कहते हैं ना, जो चीज किस्मत में नहीं होती वो चीज चाह कर भी नहीं मिलती। तो वही चीज हुआ इनकी किस्मत में, या हमारे इंडिया की किस्मत में गोल्ड नहीं था। पाकिस्तान ने गोल्ड जीता, लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया। किस्मत में, सबकी किस्मत की बात है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछे ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ऐसा कौन सा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया 2024 के ओलंपिक से, तो आप आंसर लगा सकते हो, इंडिया की विनेश फोगाट। पिक्चर देखी होगी आपने, दंगल, गीता फोगाट के ऊपर पिक्चर थी वो, उनकी बहन विनेश फोगाट। ठीक है। तो वही फोगाट परिवार है ये, दंगल वाला। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चंस इनमें से बनेंगे आपके, कि स्वप्निल सिंह ने कौन सा जीता मेडल, या फिर इंडिया को सिल्वर जिताने वाला कौन सा खिलाड़ी है। तो आप क्या कहोगे? इकलौते नीरज चोपड़ा है। आई होप क्लियर होगा, सब कुछ नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2024 के अंदर, एक सेकेंड, 2020 में ओलंपिक हुआ होगा, फिर 24 में, और फिर 28 में होगा,
20 में कहा हुआ था, 24 में पता आपको कहाँ हुआ? पेरिस में। ये तो पता है हमें, पेरिस मतलब फ्रांस में हुआ था। 20 में कहा हुआ था, क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले 2020 का ओलंपिक कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो आंसर विल बी टोक्यो। अब टोक्यो कहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ्री बता रहा हूँ। कहाँ पे है? जापान। ठीक है। और 2028 नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये होगा लॉस एंजल्स, जो कि कहाँ है? यूएसए, यूएसए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए में होगा। और एक बात, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्या समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक है ये आपका। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि विंटर ओलंपिक अलग होते हैं भाई। ठीक है, समर ओलंपिक अलग है, विंटर अलग है। सर्दियां अलग है, ठीक है, और गर्मी अलग है। ठंड अलग है, गर्मी अलग है। तो वैसे ही समर विंटर, ठीक है ना। अब बात करें आपसे, विंटर की बात करें तो विंटर 2022 में हुआ था लास्ट। तो अब कब होगा? 4 साल में होता है, तो 2026 में होगा, 2030 में होगा। तो 22 में कहा हुआ था? तो 22 में कहा हुआ था? बीजिंग के, हमारा पड़ोसी देश, चाइना। 26 में, तो 26 में कहाँ होगा? अगली बार जब होगा वो, आप नेक्स्ट ईयर इटली के अंदर हो। और 30 में कहा होने वाला है? वापिस से फ्रांस में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कब हुआ लास्ट और नेक्स्ट कब होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पता होना चाहिए। प्रेजेंट क्या रहेगा? पेरिस फ्रांस। पास्ट क्या रहेगा? 2020। और फ्यूचर क्या रहेगा? 2028। ठीक है। आपको पता है कि जो ओलंपिक है हमारा, ओलंपिक, ओलंपिक डे कब होता है? ओलंपिक दिवस कब होता है? तो कब होता है ओलंपिक डे? कब होता है? 23 जून। ठीक है, ओलंपिक डे बनाते हैं। और इस साल थीम क्या थी? इस बार ओलंपिक में थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये क्या थी इस बार? थीम थी ओलंपिक की, 2024 की। ठीक है। ओलंपिक डे कब होता है ये पता होना चाहिए। ओलंपिक्स कब हुए हैं लास्ट, उस प्रेजेंट में कब हुए हैं, और उसके बाद कब होंगे, मतलब इन फ्यूचर कहाँ होने वाले हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2024 के ओलंपिक्स में कौन कौन से नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, न्यू गेम्स ऐड हुई हैं इस बार ओलंपिक्स के अंदर, कौन कौन सी हुई है? फर्स्ट कौन सी रहेगी? ब्रेकिंग। द फर्स्ट वन वॉज ब्रेकिंग। सेकंड कौन सी रहेगी आपकी? स्पोर्ट्स, क्लिम्बिंग। थर्ड कौन सी है आपकी? सर्फिंग। और फोर्थ कौन सी है आपकी? स्केट बोर्डिंग। तो ये सब न्यू स्पोर्ट्स, न्यू गेम्स आपको देखने को मिली है 2024 के ओलंपिक्स के अंदर। क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे कि ओलंपिक्स के अंदर कौन कौन सी न्यू गेम्स आई हैं 2024 के अंदर। ठीक है, तो ये 4 न्यू गेम्स को ऐड किया गया है, जो पहले नहीं थी लेकिन इस बार है। अब कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स 2024 ओलंपिक्स के। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता, जो कि काफी फेमस रहे, सुर्खियों में रहे आपके। ठीक है। पहला आपका नाम किसका आएगा? हमारे पड़ोसी देश का। नाम क्या है पर्सन का? अरशद नदी।
फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। स्पोर्ट्स क्या है इनका? जेवलिन थ्रो। 92.97 मीटर इनका भाला रहा। और ये पहली बार पाकिस्तान को गोल्ड जिता सके, गोल्ड मेडल। और सेकंड पे कौन आया था फिर? हमारे देश के नीरज चोपड़ा आए थे सिल्वर मेडल के साथ। ठीक है। तो 92.97 मीटर रिकॉर्ड है ये, अरशद नदीम द्वारा। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल। अगला, लेट्सिल टेबोगो। ठीक है। कहाँ के है ये? तो ये है बोट्सवाना के। बोट्सवाना देश के हैं ये। और ये भी गोल्ड जिता के लेके गए हैं अपने देश को। और ये क्या, एक स्प्रिंटर है। ठीक है। 200 मीटर की रेस में ये गोल्ड मेडल जिता के लाए। ठीक है। और थर्ड, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता आपसे पूछ ले कौन से देश से है, क्या जीता इन्होंने। ठीक है। अगला आपका है, ये भी टेंजले, ये भी काफी न्यूज में। चाइना से बिलोंग। ठीक है। और ये क्या है? स्विमर, गोल्ड। ठीक है, मेडल। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, मोंडो अर्मंड डुप्लेंटिस। ये तो बहुत ही फेमस हुए थे, इनकी काफी ज्यादा रील्स भी आई थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत फेमस हुई थी ये। अर्मंड डुप्लेंटिस। ठीक है। अमेरिकन है ये। और ये भी गोल्ड जिता के लेके गए हैं। क्या करते हैं ये? अमेरिकन पोल वॉल्टर है। ठीक है। आपने देखा भी होगा, काफी इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स वायरल हुई थी। तो अमेरिका की तरफ से गोल्ड लेके गए हैं ये। फिफ्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा लियोन। लियोन मेसी नहीं है, लियोन मर्चेंट। ठीक है। कहाँ से है? फ्रेंच है ये। क्या है ये, क्या करते हैं ये? स्विम करते हैं, स्विमर है ये। ठीक है। और ये भी गोल्ड जिता के लेके गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे सफल, सबसे सक्सेस कौन रहा पूरे ओलंपिक में, तो इन्हीं का नाम आएगा। क्योंकि भाई साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गोल्ड जीते हैं। 4 गोल्ड मेडल्स। 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई ने। 4 गोल्ड मेडल्स। इनका मन नहीं भरा, एक और ले लो, 1 ब्रोंज मेडल। तो टोटल 5। देखो, 5 नंबर पे मैंने लिखा उनको। और 5 ही मेडल ये जीत के लेके। 4 गोल्ड मेडल प्लस 1 ब्रॉन्ज। फ्रेंच के रहने वाले हैं ये स्विमर। 5 मेडल्स जीत के लेके गए हैं देश के लिए। अब सिक्स्थ फेमस, नोवक जोकोविक। कहाँ के हैं ये? साइबेरिया के हैं। हम सब जानते हैं। क्या करते हैं ये? टेनिस खेलते हैं। और टेनिस में ये भी गोल्ड जीत के लेके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेवंथ नंबर के पढ़ लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट, ये भी काफी सुर्खियों में थे। क्विनवेन जैंग। नाम से लग रहा है कहाँ के हैं ये? चाइना से है। एक सेकेंड, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं ये? चाइना के हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके। और स्पोर्ट्स क्या है? टेनिस। ठीक है। क्विनवेन जैंग, चाइना। और एक और बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। 8 नंबर की कौन है? जूलियन एल्फर्ड। जूलियन एल्फर्ड, सेंट लूसिया। ठीक है। सेंट लूसिया, पता होगा आपको सेंट लूसिया क्या है? कैरिबियन कंट्री है, फेमस है। कैरिबियन कंट्री है। ठीक है, सेंट लूसिया।
और ये भी पहली बार ही जीत के लाए हैं गोल्ड मेडल अपने देश के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन? जूलियन एल्फर्ड, फ्रॉम सेंट लूसिया। सेंट लूसिया कैरेबियन देश है आपका, ठीक है। और क्या करते हैं, ये रनर है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत के ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी 2024 के ओलंपिक्स की, वो हमने सब कवर कर ली है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को हमने देख लिया, इंडिया के प्लेयर्स को देख लिया, कुछ फैक्ट जान लिए, कौन कौन से प्लेयर्स ने क्या जीता है आपका, कब हुआ लास्ट टाइम, अब कब हुआ अब नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा। तो जो भी फैक्ट्स थे वो हम सबने कवर कर लिए हैं। थैंक यू। जय हिंद। प्लस नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो आएगी पैरा ओलंपिक्स पे। हमने ओलंपिक्स कवर कर लिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पे है? पैरा ओलंपिक्स पे। ठीक है। तब तक आप इन सब डाटा को याद कर लेना। इस साल एग्जाम में क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे ओलंपिक्स से, एक या दो क्वेश्चन। हो सकता है एक ओलंपिक से आ जाए और एक पैरा ओलंपिक से आ जाए। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।